मन चलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज नाम शुभ नाम। तेज कुरी श्यामाय बल पल पल करो प्रणाम। तेज कुरी श्यामाय बल पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। मेरे सतगुरु महाराज जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। प्रलय प्रकृति जब भई, तब पांचों चौदह पतन। मोहम मोहम सब उड़े, रहे सरगुण ना निर्गुण। रहे सरगुण ना निर्गुण। राज्य महाराज कह रहे हैं कि जब महाप्रलय में इस संपूर्ण प्रकृति मंडल का प्रलय हो जाता है, तो उस समय पांचों तत्व, 14 लोक, सरगुण निर्गुण सभी पदार्थ, अहंकार तथा मोह, सब मोह तत्व का विनाश हो जाता है। जब महाप्रलय हुआ है तो उसमें पांच तत्व मतलब ये हो गए, आकाश, धरती, हवा और जल और अग्नि और वायु। 14 लोक में मतलब यहाँ से ये 14 लोक हो गए, नीचे पाताल और 7 लोक ये ऊपर हो गए। तो सारा, और ये चार, ये हमारे अंतस्करण हो गए चार, मोह अहंकार लोभ मोह, ये सब हो गए। तो ये सब हमारे अंदर ही, तो ये 14 लोक और पांच तत्व से जो बना हमारा ये शरीर है, इसी के ही अंदर ये वो होता रहे महाप्रलय। जैसे हम इस संसार में इस माया के ही बारे में सोचेंगे, इन्हीं विकारों में हम फंसे रहेंगे, तो हमारे अंदर ये म- महाप्रलय आती रहेगी। अगर हम राज जी महाराज की तरफ को बढ़ेंगे, अपने सतगुरु महाराज जी की रास्ते पर चलेंगे, तो हम इस प्रलय से बच सकें। तो ये हमारे जो ये हमारे चार अंतस्करण है, इन्हें हम अपने राज्य महाराज की तरफ, कोई अहंकार हमें इसका होना चाहिए कि हम राज्य की अंगना है। हमें इस बात का वो होना चाहिए। और हमें जो ये मोह करें, तो मोह भी हमें अपनी वाणी के, जो हमें राज्य महाराज समझाना चाह रहे, उससे मोह करना चाहिए। अपने सुंदर साथ से प्रेम भाव रखना चाहिए। और इस संसार की चीजों से हमें किसी से भी मोह नहीं करना। मोह सागर से असंख्य 14 लोक, 14 लोकों के ब्रह्मांड उसी प्रकार उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार सागर में पानी के बुलबुले, जैसे हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार इसके बवंडर उठते रहे हैं, ऐसे ही राज्य महाराज कह रहे हैं कि ये इसी तरह ही उठे हैं। यहाँ पर 14 लोकों का वर्णन तथ्य को समझने के लिए दिया गया है। 14 लोक का मतलब राजी महाराज कह रहे कि ये इस संसार की तुलना करके तुम्हें, ये तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। तो इन्हें हमें अपने राजी महाराज की तरफ को लेकर चलना, तो ये हमारे अंदर प्रलय वही की वही, मतलब हम इससे जूझना नहीं पड़ने का। तब जीव को घर कहाँ रहो, कहाँ खसम वतन। गुरु शिष्य नाम बहुत धरे, पर ए सुध परी न किन। पर ए सुध परी न किन। अब महाराज जी कह रहे हैं कि इस 14 लोग, इस महाप्रलय में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचता इसमें। तो बताइए कि उस समय जीव कहाँ रहेगा, तथा उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का निवास कहाँ होगा। इस संसार में बहुत से गुरुजन शिष्य हुए, जिनके ज्ञान की प्रसिद्धि है, लेकिन
उनमें से किसी से भी इन प्रश्नों का उत्तर मिल नहीं सकता। तो अब सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि इस 14 लोकों में पता नहीं कितने गुरु, कितने शिष्य बने, लेकिन ये तो यहीं तक का ही ज्ञान है, इन पर ये उससे आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो जब ये सारा को कुछ निमिट जगह, तो जीव जागा कहाँ से? उसे अपना ठोर ठिकाना भी तो चाहिए कि कहाँ जाएगा वो रहेगा, मतलब कहाँ से शांति मिलेगी। वो ही है राज जी महाराज के चरणों में ही। यहाँ के गुरु तो हमें पता नहीं कितनी राह, कितने रास्ते बताएंगे, लेकिन सारे भटकाने वाले ही हैं। लेकिन जो सच्चा ज्ञान है वो हमारे सतगुरु महाराज जी बता रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म का तो न किसी को पता ही नहीं निवास स्थान है कहाँ से, ये तो ऐसे ही वैकुंठ को ही आखिरी सोचे हैं कि बस यही आखिरी है। हाँ जी। बहुत तो अच्छा। बस जी मुझसे तो इतना ही बना, अब दिमाग काम नहीं कर रहा सही तरह। बहुत धन्यवाद, आपको इतनी परेशानी होती हुई भी अपना समय निकाला है ना। तो ये बताइए महाराज जी कि यहाँ के ज्ञान को लेंगे तो सौपन के होने के कारण यहाँ ये नहीं बता पाते जीव कहाँ रहेगा, है ना। और सच्चिदानंद का निवास कहाँ रहेगा, क्योंकि नारायण को ही सच्चिदानंद कह देते हैं, यही घटित कर देते हैं। लेकिन जो एक परमात्मा इनसे सबन से न्यारा है, उसकी पहचान किसी को भी नहीं हो पाती। धन्यवाद आप। चलिए समस्या प्रणाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद। चलिए प्रश्नों के आनंद लेते हैं, आनंद सकेंगे। चलिए अनम्यूट कीजिए राधिका, हैंड रेज कर दीजिए, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। शुरू करो आंटी। जी शुरू करिए आप। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। प्रणाम जी। कल कौन से क्वेश्चन पे थे हम? इस पे थे ना आंटी, जिस उम्र में महाराज जी ने घर छोड़ा उस उम्र में हमारे अंदर भी ये सवाल उठा था क्या? हाँ ये हो गया, इससे नेक्स्ट लेडी। मतंग मतंग ऋषि के आश्रम से लौटते समय महाराज जी कहाँ रात गुजारने के बारे में सोचते हैं? कहाँ रात गुजारने के बारे में सोचते हैं? हाँ जी। रात गुजारने, क्योंकि वहां से तो उतर कर आ गए थे। चलिए बहुत अच्छा, सुंदर सा बोली सखी से शुरुआत करते हैं, नोट कीजिए आप। प्रणाम जी। ये वहाँ 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 पे आने की सोचते हैं, जहाँ से गए थे ओंकेश्वर मंदिर, वहीं पे थे ना ये। ओंकारेश्वर मंदिर बहुत आगे पड़ेगा। ओंकारेश्वर दूसरा क्या नाम है? चलिए हेल्प करेगी परविता सखी, परविता सखी जी नोट कीजिए। जी प्रणाम जी। वहां पे जाना पंपेश्वर है कुछ स्थली, वहां पे रुकेंगे, वहां सोचा विश्राम करने की। जी जी, पंपा सरोवर के पास शिव मंदिर जो होता है वहीं आकर ठहरते हैं, जहाँ से चलता है। प्रणाम जी। ठीक है राधिका जी, हाँ जी आंटी। जब आंसर मिल जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया करें जल्दी, है ना। ठीक है। मतंग ऋषि के दर्शन ना होने के कारण हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब महाराज जी को मतंग ऋषि के दर्शन नहीं हुए तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली? चलिए सुंदर शादी प्रेम से कीजिए, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। जी हमें इससे यही शिक्षा मिला, जैसे महाराज जी को दर्शन नहीं हुए तो महाराज जी तो पात्र भी थे, लेकिन महाराज जी ने ना हिम्मत नहीं हारी।
वे बढ़ते ही रहे, परमात्मा की तरफ को बढ़ते ही रहे। तो ऐसे ही जैसे जी हम भी सोचे हैं कभी कभी बैठ कर कि इतने दिन हो गए, हमारी इतनी उम्र गुजर गई, हमें अब तक राज्य के दर्शन नहीं हुए, चल छोड़ क्या मीटिंग में जावे, चल क्या चर्चा वाणी सुने। तो हमारे अंदर भी ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, हम आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें ये शिक्षा मिली। जी हाँ, इससे अलग कोई और सुंदर सा आपके भाव है तो हैंड रेज कीजिए। राधिका जी आप बता दिया करें उत्तर आपका सही है, सेटिस्फाइड हो या नहीं। हाँ जी सही है। हाँ ना का जवाब दे दिया करें, क्योंकि प्रश्न आपने बनाए हैं तो किस बात से हाँ बनाए, जी कुछ और हो तो उससे भी बोल सकते हो आप। सही है, हाँ जी। और मैं ये जो अगला सवाल है ये है कि वहां पे क्या निशानियां मिली, महाराज वो मतंग ऋषि के होने के सबूत क्या थे, पूछूं या रहने दो। नहीं नहीं रहने दो, क्या जब बोल ही दिया तो सुन लेते सुंदर साथ से। मतंग ऋषि के होने के क्या सबूत मिले महाराज जी को आश्रम में। आश्रम में क्या प्रूफ मिला सुंदर साथ जी की उन्हें लगा कि हाँ यहाँ पर है। एक तो उन्होंने पहले बता दिया था कि मतंग ऋषि का आश्रम में है, लेकिन फिर भी जब वहां पर गए तो उनको क्या साक्ष्यां मिली वहां पर। चलिए सुंदर साथ जी मैं को भाई आप बताइए। आज आपके मोबाइल में कुछ गड़बड़ है, लीड लगा रखी है ना, चिड़चिड़ की आवाज आ रही है बार बार, राधिका जी आपके मोबाइल में से आ रही है। नहीं आंटी मैंने लगा रखी लीड। एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लो आप, ज्यादा आ रही है। ठीक है आंटी, ठीक है। चलिए मैं को भाई जी आप बोले तो देखो अब शांति हो गई, उनके लीव कर दी। मैं को भाई जी आपका म्यूट नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। क्या साक्ष्य मिली थी? जी जब महाराज जी गए वहां से, तो महाराज जी को एक तो वहां से वो जहाँ धूना मिला था, और जी साफ सुथरी जगह मिली, झाड़ू लगी हुई मिली, और दीवार जल के उसमें तेल, अब वो काला सा होया वो निशानी मिली। भाई ये बड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ है। और धुएं में से भी धुआं उठ रहा था, तो वो भी साक्षी मिली। अरे पीछे जो उन्होंने देखा जाकर साफ सुथरा पड़ा था, भाई यहाँ कोई रह तो जरूर रहे, पर मुझे नजर नहीं आई। साक्षी तो उन्हें मिली, वहां लकड़ी का ढेर लग रहा था, पीछे देखा उन्होंने जाकर, तो ये साक्षियां मिली उन्हें। जब कोई रह नहीं रहा, देखो जहाँ रह नहीं रहा तो वहां साफ सुथरा नहीं होना चाहिए ना। जी वहां में रह रहे थे, इनसे ननू लगा। अलग है कुछ और साक्षी मिली हो। हाँ जी, इनसे अलग। इन सबसे अलग कोई साक्षी मिली हो। हाँ जी, ध्यान नहीं आ रहा मेरे। कोई बात नहीं, दूसरी सखी अंत करेगी। जी जी वही था जी, मतलब एक आश्रम मिला था, देखा था उन्होंने, जिसको दो तीन खंडों में था, जो इन्होंने बताया है सखी ने, कि उनके एक उसमें हिस्से में झाड़ू पड़ी थी और आसन पड़ा था, दूसरे में धुआं रमा हुआ था, धुआं था, और तीसरे खंड में वो दिया बुझा हुआ दिया, मतलब जिसकी लो जली हुई थी वो दिखाई दिया। जी जी इससे भी अलग थी कुछ और, इससे भी अलग कुछ साक्षी मिली है मानिक भाई जी। हाँ जी, वो वो तरा जो रास्ते में जो कुंड। गाय मिली थी, जो गाय मिली थी जी, वो उनका वो नहीं नहीं रास्ते में वो नहीं ऊपर ही मानिक। हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी दुकान। साक्षी मिली थी जब मैं वहां से चल दिए, ये सब चीज देख के चल दिए वापिस। अब भाई मेरे तो भाग्य में नहीं है, मैंने ऐसे नसीब नहीं करे जो मुझे दर्शन दे दे, कुछ मेरे में कमी है। तो उन्हें फिर आवाज आई थी पीछे से, कैसी आवाज। उन्हें पैरों की आवाज आई थी। अब कोई चलने की आवाज है, खड़ा हूं की खड़ा हूं। जी जी ये मेन हाँ। साक्षी, ये मेन साक्षी थी कि जब मैं चलती है तो पैरों की पद चिन्हों की उनको आवाज आई, लेकिन फिर मुड़कर आवाज आई थी। जब वो चलने उन्हें जब लगे थे ना वापस, तब हाँ आई थी ना। जी जी जब हाँ, पीछा फिर के जब देखने लगे कोई भी नहीं है, तो वे फिर न समझ गए था तू ही नहीं दर्शन करने लायक है बस। है तू तो चल, वे है तो जरूर यही, लेकिन तू दर्शन नहीं कर सकता। मेरे भाग्य में तो मुझे मिल जाते जब सारी चीजें वहां, लेकिन अभी तो उस लायक है नहीं। जी जी तो बिल्कुल। महाराज जी तो उस लायक थे, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं। ये हमें शिक्षा दे रही है, बिल्कुल सही होता है। चलिए सुनिए जी। ने किसको दर्शन देकर तारतम दिया। एक बार और बोल दीजिए। देवचंद्र जी ने दर्शन देकर किसको तारतम दिया।
देवचंद जी ने दर्शन देकर किसको तारतम्य दिया? नशा। हरियल सखी जी किसी बारी नहीं आई, हरियल सखी जी आप बताइए। हरियल सखी जी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ जी, देवचंद्र जी ने दर्शन देकर तो उन्हें दिए था जी, वो गोपाल मणि जी को ध्यान अवस्था में दिए थे ना। जी जी आप जरूर। जी आप जरूर। गोपाल मुनि जी का रोल हाँ जी। अगला बोलो आंटी। हाँ आपकी तो आवाज 2 बार आ रही है, बोलिए। हबसा में किसको दर्शन हुए? हम समय किसको दर्शन मिले? आज तो काफी सुंदर सा आपके हैंड रेज है। यही है। चलिए शुरू करते हैं। भोली सखी जी का तो हैंड ओवर हो गए हैं। परविता सखी से शुरुआत है। प्रणाम जी। इंद्रावती सखी को दर्शन हुए अब समय तो। जी 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 बहुत अच्छे। हिंसक जानवरों का बातूनी संकेत क्या है? चलिए हिंसक जानवरों का बातूनी संदेश क्या है? प्रेम सखी जी। प्रणाम जी। जी हिंसक जानवर जी हमारे अंदर ही है ये। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तो ये सब हमारे अंदर ही है जी। ये जो हिंसक है, जो इस जीव को मार रही, क्योंकि मन में हमारे ये इस तरह के विचार आवे तभी तो ये जीव के अंदर आवे, तो इसलिए तो ये जीव बार बार फिर जन्म मरण में आवे ना। जैसे महाराज जी ने गाय का उदाहरण दिया कि उसे किसी हिंसक जानवरों ने मार रखा है और वह ऐसे पड़ी है कि उसका सिर भी धड़ के नीचे दबा हुआ हो, तो वैसा गावेंगे पर्सन। लेकिन महाराज जी ने जो गाय का उदाहरण देकर बताया, तो ये हिंसक जानवर गाय का तो महाराज जी ने उदाहरण दिया, लेकिन ये हमारे अंदर ही। और ये हमारे अंदर कैसे बनते हैं आंटी हिंसक जानवर? उनका रीजन बनते हैं। हाँ जी, तो ये तो ऐसे ही है कि जैसे जैसे मान लिया जाए हम ना जब शरीर से जुड़े हैं, हम अंदर की पहचान नहीं कर पाते, तो शरीर में ही विकार है, अंदर कोई विकार नहीं है। जब हमारे अंदर किसी के प्रति कोई विकार आवेगा तो तन को ही देख का आवेगा, और जब हम उसके विकार देखेंगे तो एक से एक निकलता चला जाएगा विकार ही विकार भी, इसमें ये भी है वो भी है ये भी है। और यदि हम उस गुण देखने शुरू कर दें तो गुण निकलेंगे। वो हमारे पे डिपेंड करे कि हम क्या देखें। बिल्कुल सही बताया प्रेम सखी। जब देह भाव में आ जाते हैं ना तो तभी ये विकृति। बिल्कुल सही। क्योंकि चार महाराज पैर जी बोलिए राधिका जी। चार पैर क्या हैं? चार पैर क्या है? चार पैर किसका संकेत है? सुंदर सा। चलिए बोली सखी जी नहीं कीजिए। हाँ जी। चार पैर, ये चार अंतःकरण ही तो है हमारे। हाँ जी। ये जीव के 4 अंतःकरणों का संकेत है। हाँ जी। सिर दबा हुआ, खून का बहना, पूंछ की तरफ से फाड़ रखा था, इसका बातूनी बताओ। ये सुंदर सा बोल सखी। परिता जी बताइए आप। जी ये बताओगी प्रेम सखी। जी जी तो हैंड ओवर कर। प्रणाम जी। जी जैसे महाराज जी ने देखा ना कि वो गाय जो है पूंछ की तरफ से मतलब रुधिर बह रहा था, जैसे एक पतनाला का उदाहरण दिया महाराज जी ने, जैसे कि एक पतनाला पड़ा है बारिश में, ऐसा उधर से खून चल रहा था। तो बाह्य तो वो गाय दिखा दी, लेकिन अंदर से क्या है मतलब ये जो माया है ना, तो हमारी पीठ पे ही वार करे। तो महाराज जी ने ये संकेत दिया, जो पीछे से भी वो ऐसे पतनाले की तरह चल रहे थे। तो जब हम अपने इस माया के अधीन हो जाना, तो फिर ये कहना, अभी महाराज जी ने बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ऐसे ऐसे विकार के पतनाले ही तो चले जिनके अधीन हम हो जाओ।
तो ये पतनाला ही चलना और पीछे से फाड़ना, यानी कि माया हमेशा पीछे से ही वार करे। हाँ जी। बहुत अच्छा, दूसरा भी बहुत अच्छा। ऋषि की कौन सी कथा थी जो इस स्थिति में घटित होती है? एक बार रिपीट कर दिए सुनना चाहती है, हैंडेज नहीं हो किसी को। गौतम ऋषि की कौन सी कथा थी जो इस स्थिति में घटित होती है? जो इस स्थिति पर घटित होती है सुंदर शादी, तो गौतम ऋषि की कौन सी कथा है? चलिए परमिता जी का हैंडेज हुआ है, फिर मैं आपको बाई के पास से। हाँ जी, प्रणाम जी। जैसे एक तो ये थे, क्या नाम, वाल्मीकि और एक अंगुलीमाल, ये इस तरह ही करे थे, लुटेरे लूट मार करे थे, मारे थे। अंगुलीमाल तो उनकी उंगली काट के अपने गले में डाल लेता। तो जब महात्मा बुद्ध का को मिले हुए, तो महात्मा बुद्ध को भी कहा कि रुक जाओ, कि मैं तो रुक गया, तुम कब को रुकोगे? प्यारे कि जो तुम कर रहे ये पाप, ये इसमें तुम्हारे घर के भी भाग लेंगे नहीं, वे भी लेंगे नहीं, ये थोड़ा बहुत भाग तेरे पापों का, कि जाओ पूछ के आओ। कहेंगे तुम भाग जाओगे कि नहीं, हम नहीं भागने के, तुम जाओ। तो सब घर को पूछा, तो कहा कि हम क्यों हिस्सा लेंगे तेरे पापों में, भाई तू कर रहा, हमें तो तुझे गृहस्थी चलानी है, जिस तरह तू लेके दे, मार के काट के किसी को जिस तरह भी लूट पाट करके दे रहे, लेगा मैं खा रहा, हम खा रहे, तो इसलिए तो हम नहीं बाकी बनने के तुम्हारे पापों में। तब उसके बाद मैं सही रास्ते पे आए थे। जी फिर तो इसी तरह। हाँ जी। बहुत अच्छा पढ़ी। वाल्मीकि इस तरह ही थे। हम्म। फिर उनको लग गया कि भाई तू जो पाप कर रहा है ना, इसका फल के भागीदार तो सब हो रहे हैं, लेकिन जब इसके कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा तो मेरे अलावा कोई और नहीं भुगतेगा। उसकी आंखें खुल गई कि जिसके लिए तू पाप कर्म कर रहा है वो तेरा अपना कोई भी नहीं। हाँ जी। प्राणनाथ जी ने बैल का कौन सा दृष्टांत दिया? रामनाथ जी ने बैल का कौन सा दृष्टांत दिया? हैंडेज कीजिए। ये तो सबको पता होना चाहिए, अभी तक तो बहुत अच्छी तरह से की सुंदर सा जी संगलाल दास जी की। चलिए मैं आपको भाई जी। हाँ जी। महाराज जी ने बैल का उदाहरण, बैल तो देखो जी हमारा जीव है ना, हम्म। ये वहां उदाहरण दिया था महाराज जी ने, जब महाराज जी वहां जा रहे थे, मैं उस पर बैठ के अपनी गाड़ी में, जो लकड़ी का वो था, क्या बोल रहे थे जी उसे, बुग्गी। तो बैलगाड़ी। उसमें बैल, हाँ जी बैलगाड़ी, उसमें बैल जुड़ रहा था। तो उन्होंने वहां से उन्हें बैल को देख कर, तो उनके अंदर बहुत विचार उठे, यानी कि पता नहीं कौन मतलब चौपाई उतरी थी महाराज जी पे वहां, पर मुझे नहीं पता कौन सी उतरी थी। तो उन्होंने देखा, जब देख रहे क्यों बैल किधर, बैल पर दृष्टि गई उनके, तो यो बैल महाराज जी हुआ है, यो इतना वजन ढोरा विकारों का, इतना वजन ढोरा, यो ढोता ढोता ही मर जा। अगर इस बैल को यानी कि जीव को हम सही रास्ते पे चला दे, तो इसका विकार और रहित यो बोझ बिल्कुल कम हो जाएगा। जो इसके अंदर ज्ञान आवेगा तो ये हल्का फुल्का होगा, अंदर से इसके अंदर यो विकार रहित वजन का कम हो जाएगा, और महाराज जी की वाणी का ज्ञान इसके अंदर आकर यो हल्का फुल्का हो जाएगा। तो अंतस्करण देखो, अंतस्करण भी है, चार पाए, जो जो चार चार पैर दिखाए, तो यो वो ही है, जब चलने पे चलेंगे तो यो ऐसा होगा जी। मेरे समझ में तो ये आया। जी जी जी। तो सुंदर शाह जी कोमल सखी ने लिखा है कि दीव बंदर जा रहे थे, तो महाराज जी कहाँ से कहाँ जा रहे थे उस समय जब ये होगा, माँ धोरी राम माँ दूसरी रे, धोरी राम माँ दूसरी रे, ये प्रकरण उतरा था जब बैलगाड़ी में, तो कहाँ से कहाँ की यात्रा कर रहे थे महाराज जी? कविता जी का हैंडरेज हुआ है, प्रेम सखी जी का। प्रेम सखी जी आप बताइए। प्रणाम जी। जी ये ध्यान नहीं आ रहा जी मेरे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे महाराज जी? चलिए परविता जी से, कोई बात नहीं, आ जाएगा। हाँ जी। जी परविता जी आप बताओ, म्यूट कीजिए आप। हरियल सखी जी मैं आपको भाई, हरियल सखी जी बताइए आप। हाँ जी, मेरे को ये याद आ रहा जी, जैसे महाराज जी ना औरंगाबाद से जाते ना, आवाज नहीं आ रही है। औरंगाबाद से से कहाँ जा रहे थे? बंदर जा रहे थे ना शायद।
जी जी चलिए मैं आपको जी महाराज जी, वहां तक कंसारा भाई के वहां तक चले थे ना? चलिए सुनिए, इनसे अलग किसी को और पता है? जी मेरे तो यही याद आया। सुंदर साथ जी बता दो। मेरे को तो यही पता था मुझे तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परवीता जी बता, हैंड रेज नहीं, हैंड रेज तो है आपका, बोल नहीं रहे हो आप, म्यूट कीजिए। अब वो क्या है? हाँ जी, अब हुआ म्यूट तो ये तो मुझे भी नहीं पता कि कहाँ से वो नहीं ध्यान आ रहा अभी। जी कोई बात ये नहीं। तो बीच आप बताओ, बस आप ही बताओ। तक तो बहुत अच्छी तरह से की थी, लेकिन शायद अभी अखंड नहीं की थी। जब वहां से जाते हैं सुंदर साथ जी, देश में आते हैं, वहां से अरब देश से यात्रा करके आते हैं, अब्बासी बंदर ठट्टा नगर से आते हैं, तो उनका मिलन होता है बिहारी जी से, है ना। फिर वहां से ढोरा जी से चलकर सूरत आते हैं। हम्म। तो सूरत के आने हुए वाले रास्ते पर ही ये उतरता है, क्योंकि जब विरह होता है, जब उनके वहां से राजा से शिकायत कर देते हैं कि भाई वो आने वाला है, वो मिहराज ठाकुर, और उनकी पुरानी दुश्मनी होती है खम्बालिया के राजा को, तो वो चौकी बैठा देता है कि भाई उनको अरेस्ट कर लेना जब यहाँ से गुजरेंगे। लेकिन जैसे छींक आ जाती है तो महाराज जी जहाज पर नहीं, उसके के रास्ते से निकल जाते। फिर वहीं पर और भी सुंदर साथ मिलते, जो बायजूराज माने भी कच्चा सीधा बनाकर सुंदर साथ को खिलाती है, सूरत के सुंदर साथ के साथ में। तो वहां से आकर फिर धोराजी से सूरत तक चलते, तो वहां रेतीला स्थान होने के कारण वहां पर बैलगाड़ी लेकर आए जाए। तो उस बैलगाड़ी पर संग जी भाई लेकर आते है ना, तो उस बैलगाड़ी पर बैठा कर उनको ले जाया जाता है सुंदर सा। तब ये प्रकरण होता है धोरी रामा धूसरी। तो सूरत आगमन होता है तब महाराज जी का, जब ये प्रकरण होता है। ठीक है सुंदर सा हाँ जी। जी। आज चले, आपने जहाँ का भी नाम बताया, कम से कम वहां हमारी दृष्टि तो पहुंची, है ना। कई जगह का रिवीजन हो गया। चलिए राधिका जी नेक्स्ट। राज्य के राज्य के दर्शन सबसे पहले किसको होते हैं और कब होते हैं? राज्य के सर्वप्रथम दर्शन किसको होते हैं, कब होते हैं, कहाँ और होते कब? हैं? सबसे पहले इस धरा पर वंदना जी की बारी बहुत देर से नहीं है, वंदना जी आप बताइए। जी मुझे धनी देवचंद जी को हुए थे जी पहली बार, भागवत कथा में नहीं, भागवत के समय। भागवत के प्रसंग के समय उनको वही दर्शन हुए थे। हाँ, इससे पहले भी कोई दर्शन हुए देवचंद जी को किसी और रूप वो में? उनके हुए थे सबसे पहले तो सिपाही के रूप में हुए थे, जब वो जा रहे थे एक बारात के पीछे पीछे। जी, एक बार तो दीवान के रूप में, फिर दूसरी बार हाँ जी, एक बार हुए थे, ये तो लास्ट में तीसरी बार हुए हैं यहाँ तो। एक बार और हुए थे बीच में वो। एक बार ध्यान में हुए थे आंटी। अरे तुम हाँ, वो रास का भोग खाया था, पूरी का प्रसाद। मेरा ध्यान मन लीला। कर चलिए, आपका इजी कर दे, आपका आंसर इजी कर दे। बीच में अटक गया था ना, एक ऊपर का हो गया, एक नीचे का, बीच में अटक गया तो उन्होंने हेल्प कर दी, बहुत अच्छा है ना। तो अवस्था में जब बैठे थे तो बाल मुकुंद जी के रूप में उनको दर्शन हुए थे, जब गोलोक में पहुंच गई थी सुल्तान, है। तब फिर रांची के ही दर्शन हुए थे। देखा वंदना सखी जी कितनी दयालु है हमारी सखियां, जहाँ अटक जाती है ना तो उसमें हाथ कर लेते हैं, आज सखी कोई बात नहीं, चल रहे हैं ना साथ में, हाथ मार डाल कर। बहुत अच्छा, आगे चलिए। सदगुरु के दर्शन हमें क्यों नहीं होते? वैसे तो ये बता दिया था कल, पर दोबारा दोहरा दो। चलिए चलिए समझा जी, सभी ने बता दिया था ये तो, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको बात तो सुनने से। सतगुरु के दर्शन जो जी, जब उनकी कृपा होगी हम लायक होंगे, जब दर्शन हो जाएंगे। इंतजार है, इंतजार। इंतजार का फल हमेशा मीठा हुआ है जी। हाँ जी। यही महाराज था जी क्या? को जी बिल्कुल। प्रेम सखी जी कह रही कुछ। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी हो रहे जी उनके दर्शन तो पर्दे में। साक्षात कब हुआ? वैसे तो हो रहे, वैसे तो पल के नहीं साथ में, जैसे कल भी आया था, हाथ कब पकड़े हैं, हाथ तो पकड़ रखा है, लेकिन हाँ जाहिर है जी। इसी तरह से दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन साक्षात कब दर्शन?
ये वाला पर्दा नहीं है, मैं को भाई ये वाला पर्दा नहीं जो सा कर रहे हो। नहीं, मैं तो बता रही हूँ। ये वाला पर्दा नहीं। नहीं, अंदर का पर्दा वो तो, ये तो मैं वही करके दिखा रही हूँ, मैं जी चांद देख रही हूँ। जी पर्दा भी कुछ नहीं, चितवरिया। कार्य है जो हमें राज्य के दर्शन नहीं होने देते, हमारे अंदर ही कमियां है अभी बहुत सारी। महाराज जी ने तो कोई पर्दा नहीं कर रखा। कह तो रही है, तू आप ही न्यारी होते, क्यों नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करे था, आरे ना अंतर नूर। तू ही पर्दा, बरनूर। पर्दा हम ही कर रहे हैं, तो कौन सा पर्दा है वो? वंदना सखी जी के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी हो गई है बताने के लिए, वो कहाँ आप, आपका हैंडरेज नहीं है, आप नीचे जा रहे हो। देखिए सुंदर शाह जी, ये ना जूम जूम भी कितना न्याय करता है ना, जिसका हैंडरेज होता है ना उसको सबसे ऊपर खड़ा कर देता है, और जिसका हैंड लो हाँ मैं तो जी। जा देता है। वो यही छपाई आ रही थी कि पर्दा तू ही करा थे, मैंने तुझसे दूर, ये वाली मेरे मन में ही छपाई आ रही थी। और बातें मैंने छीन ली, वो आपके मुख से निकली हुई है ना, आप लेकर चलिए, एक सखी ले चली, आपको छीन ले चली, वो छीन ली मैंने, है ना, पर रोश ना खाओ किन पे। चलिए परवीता बता रही है, परवीता जी। हाँ जी, छुपाई है। धामधनी के दरबार में कमी काहू की नाही, कमी हमारे भजन में ताथे पावत नाही, ताथे पावत नाही। अरे, राज्य भी हंसेंगे, राज्य मेरी सखियां कितनी भोली भोली है ना, पर तू गाकर भी सुनाती है अपनी गलती को। है ना, शर्माते, लेकिन मेरी सखियां तो हंस हंस के गा गा कर सुना रही है अपनी कमी को, है ना। ये भी एक विशेषता प्रभाव नहीं है, दिलदार है ना। कमजोर वाले थोड़ी जो छुपाएंगे अपनी कमी को, गा गा कर सुनाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चौपाई लगती है आपके मुख से। जब मूल मिलाए हम्म। बैठाएंगे ना तो बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद है ना। ये कह रहे हैं बुलवनी के नाम से भी आनंद देने वाली होगी, एक एक सखी की भूल, तो जिसकी जितनी भूल इतनी ही वो हंसी का कारण बनेगी, उसी पर लाड़ बरसा जाएगा। ये इसका मतलब ये नहीं कि भूल पर भूल करे कि हंसी आओगी तो अच्छा प्राइज मिलेगा। ये आपने मेरी बात पकड़ ली जी, मैं कहने ही वाली थी कहीं हम और ज्यादा भूल ना कर बैठे हैं। इसीलिए पहले आप कर दिया, जानबूझ कर मत करना, फिर हंसी के जाते फंस भी जाएगी जाते हैं। क्योंकि एक तो होता है जानबूझकर, तो जानबूझकर की जाने वाली माफी लायक नहीं होती, वो फिर गुनाह बन जाता है ना। जो धनी करा रहे हैं वो ठीक है, जो हम जानबूझकर करेंगे उसमें मैं खड़ी हो जाएगी, मैं होगी तो वहां पर हंसी बिना कोई ना बचा, यार या सिरदार। बहुत अच्छा। अगला ले लो। जी जी जी। महाराज जी को आश्रम में जाते हुए जब गाय नहीं दिखी तो आते हुए क्यों दिखी? अरे वाह, जाते हुए तो नहीं दिखी, आते हुए क्यों दिखाई, इसका क्या कारण है? केवल दो सखियां बताने के लिए तैयार हैं। सुमन जी मनावर से आप अनम्यूट कीजिए, आपको नहीं मिल रहा है। सुमन जी मंडावर से अनम्यूट कीजिए आप। ओ, मैंने फिर आपको म्यूट कर दिया, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। जी, वो प्रणाम। महाराज जी जब तो जल्दी जल्दी में जा रही थी, मतलब उन्हें चाहत हो रही थी भाई मुझे गुरु मिल जा, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं देखा। वे मतलब चले ही जा रहे थे, उन्हें धुन थी ना, भाई उन्हें लगन हो रही थी कि मुझे भाई गुरु के दर्शन मिलेंगे, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं देखा। तो उस वक्त वे वहां से जब आ रहे थे तो वे दुखी हो गए। भाई दुखी मन से तो आदमी फिर निराश होकर जब वो उतर रही तो फिर वे देखते हुए आ रहे, तो वहां उन्हें गा मिली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया आपने। हरियल से किसी का हरियल से कीजिए आप। हाँ जी, मेरा भी यही था जो इन्होंने बताया कि जैसे उनके एक धुन लगी हुई थी ना उन्हें, आके मुझे गुरु के दर्शन करने, तो उस धुन में उन्हें दिखाई नहीं दिया आसपास, जैसे नाक की सीध में बताया था ना, नाक की सीध में चलना, इधर उधर नहीं देखना, तो आते हुए उन्हें इधर भी देखा उधर भी, इसलिए उन्हें गायें दिखाई भी पड़ी थी जी। तो क्या हमारे हमारे म्यूट कर दिया, हमारी भी कहीं तो क्या कह रहे, आवाज कट गई आपकी। कि मेरी आवाज इसलिए कट, आपके हरियल से कीजिए, आपके मोबाइल में आज प्रॉब्लम हो रही है, आवाज कट रही है दूसरे की, जब रहता है ना आपका।
तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हमारी भी कहीं पर ऐसी स्थिति बनी है कि हमने आते हुए तो कुछ नहीं देखा लेकिन जाते हुए सब कुछ देख रहे हैं, कहीं गए हैं हम भी? सुमन जी, अनम्यूट कीजिए। जी जैसे हम पन्ना जा रहे थे तो हम तो ऐसे पहुंच गए यार, जब उधर से आ रहे तो बहुत दिक्कत हुई। जब हम ट्रेन में आ रहे तो कितनी भीड़ भड़क्का था जब पन्ना धाम जा रहे थे। जी जी। हाँ तो ऐसी स्थिति जब हम जा रहे थे तो हमें कितनी खुशी हो रही थी, मतलब बहुत खुशी थी, मतलब अपने गुरु जी के यहाँ जा रहे। और जब हम उधर से आ रहे तो बहुत मतलब बहुत दिक्कत हुई आने में। बहुत रिकॉर्ड जी। हाँ, हरियर से किसी बताना चाह रही हैं आप? अनम्यूट कीजिए, फिर कोई और नहीं म्यूट करेगा अपने आप में। हाँ जी, जब हम मूल से आए, मूल मिलावे से, तो हमने कुछ नहीं देखा था जी। एक धुन लगी हुई थी कि राज्य हमें दुख का खेल देखना। तो ऐसे ही हमारी भी एक ही धुन थी, लेकिन अब जाते हुए ना हम पूरा संसार क्या, पूरा 14 लोक ब्रह्मांड क्या, अक्षर ब्रह्म क्या, अपना परम धाम क्या, हम सब चीज देखते जा रहे हैं जी। ऐसे ही। ऐसे ही, ऐसे ही। हाँ जी। चलिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी, म्यूट हो गया था। ये सही उदाहरण दिया आंटी ने मूल मिलावे का। हरियल सगी ने। दृष्टि, वही दृष्टि गई थी आज मेरी। के टाइम तो हमें यूं लग रहा था कि बस पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। आ जाओ। चरणों में इतनी बेचैनी हो रही थी, खेल देखेंगे, नया खेल देखेंगे यहीं बैठे बैठे। अब लग रहा पता। अब घुटने, अपने अपने घुटने तुड़वा तुड़वा कर जा रहे हैं लटकी लटकी चाल से कि हाँ निकल। जी। तो गए दलदल में, लेकिन निकलना महाभारत हो रहा है। हाँ जी। हमने अपने अंदर कौन सी बस्ती बसा रखी है? हमने अपने अंदर कौन सी बस्ती बसा रखी है? दज्जाल वाली बस्ती है, सबको पता है, सबके हृदय में बस्ती है। ये परम धाम वाली बस्ती है। चलिए सुंदर शाह जी। हाँ जी, अपने अंदर हमने यहाँ की तो बस्ती बसा रखी, काम की, क्रोध की, मोह की, अहंकार की, अपने मतलब ये संबंध जुड़ रहे हैं कहीं कहीं जा कहीं कहीं। तो ये अपने अंदर यही तो बचते हैं यहाँ की, भव सागर की, इस संसार की मोह सागर, यही तो बच रही है हमारे अंदर। जो हमें चलने नहीं दे रहे, रोडे अटका रहे हमारी राह में परमात्मा की। जी, तो क्या है इनसे? यहाँ के बंधन, यहाँ के बंधन ही बचती है ये हमारे अंदर। बिल्कुल सही। तो क्या इनसे मुक्ति का भी कोई साधन है? और बता सकती है क्या इस बस्ती से हम निकल सकते हैं? नहीं उजाड़ सकते इस बस्ती को, या नहीं उजाड़ सकते हैं तो किस प्रकार? इस सब बस तो बस इसी तरह सके कि हम अपने सतगुरु की हाथ प्राप्त पकड़ है। के बस भव सागर से पार हो जाए। लागोगे तुम दुख को तो दुख तुमको लाग, है ना? हाँ जी, हाँ वही लग रहे। वही डाली वाली बात आती है ना, जब वो एक साधु से कहता है कि भैया डाली तोड़कर ला, के लेके आ। उसको पकड़ रखा कि ये डाली नहीं मुझे छोड़े, डाली नहीं छोड़ी है, तू डाली को नहीं छोड़ रहा। तो हम छोड़ने की नहीं कर रहे हैं ना, हाँ हाँ जी। कोशिश करें तो छूट जाएगी। क्योंकि माया को माया ने नहीं पकड़ा हुआ, हमने माया को।